मैं ज़रा राजा साहब आपसे आगाज़ इसलिए करना चाहूँगा कि इस बात की अहमियत अपनी जगह मौजूद है कि वफाकी हुकूमत की चंद ख्वाहिशात हैं, चंद ऐसी ख्वाहिशात हैं कि जैसे वो होता है ना कि बड़े अरसे के बाद कोई चीज़ हाथ आती है, तो आप लोगों के पास भी बड़े अरसे के बाद कोई चीज़ आपके हाथ में आ गई है। अब नुसरत जावेद साहब हमारे उस्ताद हैं, उन्होंने एक मेरे ख्याल में शायद मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में एक बड़ा ज़बरदस्त मिसाल दी थी। मैं वो नहीं कहूँगा कि कहीं वो फिर शायद वो ये ना हो जाए कि मैं प्लेजरिज्म के ज़ुमरे में आ जाऊं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप शायद ओवर डू भी कर रहे हैं, ओवर रिएक्ट भी कर रहे हैं और खुश भी बहुत हैं कि बस अब तो इमरान खान हमारे रास्ते से हटा ही हटा और पार्टी को हमने ये कर देना है, इमरान खान को हमने नाअहल करवा देना है। ये काम जो है ये ज़रा ये ना हो जाए कि भाई जब बिल्कुल ही सब तैयार हो जाए तो मामला उसके अंदर से, उस गुब्बारे के अंदर से हवा ना निकल जाए। आप तो ख़ुद बैरिस्टर हैं और कानून को भी समझते हैं, कानूनी मामलात और कानूनी मुशकाफियों को भी समझते हैं। आपको लगता है कि ज़रा ठंडा मठा होकर चलना चाहिए, बहुत लंबी लंबी छलांगे नहीं लगानी चाहिए वफाकी हुकूमत को? देखिए मुनीब साहब, जहाँ तक आपने छलांग की बात की, अब छलांग की तो गुंजाइश नहीं रह गई। अब तो बेसिकली ये एक प्रोसेस है। अगर इस प्रोसेस को वफाकी हुकूमत मुकम्मल नहीं करेगी तो कल पाकिस्तान के बाकी इदारे वफाकी हुकूमत को इल्ज़ाम दे ठहराएंगे कि आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी, आपने कार्रवाई की नहीं। आपने क्यों नहीं की? इलेक्शन कमीशन ने तो काम कर दिया। क्योंकि इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स वगैरह हैं, ठीक। तो इलेक्शन कमीशन तो ये काम नहीं कर सकता। वो तो बेसिकली अपनी जिस तरह तफ्तीश होती है ना, तफ्तीश मुकम्मल करके चलान उसने जमा करा दिए। अब चलान जो है उसको आगे लेके चलना होता है वफाकी हुकूमत ने, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है वफाकी हुकूमत की कि पाकिस्तान के दस्तूर की, आइन की बालादस्ती और उसकी हिफाजत। ठीक। इलेक्शन एक्ट जो है ये पाकिस्तान के आइन और दस्तूर के नीचे बना हुआ है। बिल्कुल इंतखाबात का तरीकाकार गिवन है, सारा प्रोसेस है उसके बीच में। पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 उसको अडॉप्ट किया इलेक्शन एक्ट 2017 ने। ये भी मैं थोड़ी सी क्लैरिटी कर दूं, बिल्कुल, कि वो ख़त्म नहीं हुआ। उसकी कई जो है क्लॉजेज जो हैं वो लाइन बाय लाइन और उसकी जो शिकें हैं वो अडॉप्ट हुई, ऐसे ही। तो वो अप्लाई भी होता है। आज भी हम अदालतों में बहस करने जाते हैं तो हम पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर जो है 2002 का सहारा लेते हैं। तो अब ये जिम्मेदारी है, ये आईनी जिम्मेदारी है वफाकी हुकूमत की कि वो अपनी जिम्मेदारी जो है उसको पूरा करे। और अगर एक फॉरेन एडेड पार्टी है, फॉरेन फंडेड पार्टी है, जो कि अब वो एक तफ्तीश मुकम्मल हो गई है इलेक्शन कमीशन की, सारे अकाउंट सामने आ चुके हैं, किसी इंडियन नेशनल से पैसे लिए, किसी से पैसे लिए जो कि अमेरिकन नेशनल था, ऐसी कंपनी से पैसे लिए गए जिनके पाकिस्तान में हम समझ सकते हैं, हो सकता है कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। नहीं, बट इसके अंदर राजा साहब एक बात आपको ये नहीं लगता कि ये भी देखिए एक मसला है ना कि इलेक्शन कमीशन ने ये बात डिटरमिन नहीं की कि अगर लेट से किसी को 100 रुपये मिले, टोटल फंडिंग 100 रुपये है, तो कितने फीसद उसमें आपके मुताबिक वो फॉरेन एडेड है, कितने % फॉरेन एडेड मनी आई है? अगर कम है तादाद, कंपनियों की ज़्यादा है, फॉरेन नेशनल्स की ज़्यादा है, तो थ्रेशोल्ड तो कानून ने भी कोई मुतय्यन नहीं किया। लोगों से 100 हज़ार 1500 या $50 लेने से क्या कोई सियासी जमात फॉरेन एडेड हो जाती है? क्या उसका थ्रेशोल्ड उस पर आ जाती है पीटीआई आपके नज़दीक? देखिए, नहीं, ये तो रकम कुछ 100 वाली बात नहीं है। ये तो रकूम बहुत ज़्यादा है। ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी रकमें हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। ठीक है, छोटी 100, 150, 2000, 1000 वाली बात नहीं है। जो वुटन क्रिकेट क्लब से जो ट्रांजेक्शंस हुई हैं वो तो मिलियंस में है, मिलियंस ऑफ पाउंड्स में। वो कंपनी के जुमरे में आ गई ना, मैं इंडिविजुअल्स की बात कर रहा था। अच्छा, अब इंडिविजुअल्स जो है, इंडिविजुअल्स के ऊपर लफ्ज़ जो कानून में लफ्ज़ लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है फॉरेन नेशनल। सही है जी, कि फॉरेन एडेड पार्टी कौन सी होंगी। पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर जो है अगर आप उसकी तशरीह करें तो उसके अंदर जो फॉरेन एडेड पार्टी की जो डेफिनेशन है उसके बीच में ये लिखा नहीं हुआ कि फॉरेन नेशनल इतने पैसे देगा तो फॉरेन एडेड हो। हाँ, वहाँ पे लफ्ज़ लिखा हुआ है फॉरेन नेशनल। एग्जैक्टली। तो अगर फॉरेन नेशनल है तो द केस इज सेटल्ड देयर कि आपने फॉरेन नेशनल साबित कर दिए, फॉरेन नेशनल आ गए, कंपनीज भी मौजूद हैं। उसके बाद अब कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। और इलेक्शन कमीशन हम समझते हैं कि 8 साल इतनी 8 के 9 या 11 रिट पटिशनें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तलिफ अदालतों में इन्होंने की कि हमारी स्क्रूटनी कमेटी का रिकॉर्ड जो है उसको पब्लिक ना किया जाए, उसको छुपाया जाए। स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई में लोग ने पहले तो इन्होंने अकबर एस बाबर पे एतराज़ करते रहे, फिर उनके रुकन नहीं है, फिर वो पार्टी रुकन साबित हुए, फिर उन्होंने ऑडिट कराया, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गया, वहाँ से स्टे ऑर्डर ले लिया, फिर वो स्टे ऑर्डर वेकेट हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट भागे। मतलब 8 साल वो डिले करते रहे कि ये हमारा जो राज है ये अफशान ना हो, पाकिस्तानी कौम के आगे असल
भयानक चेहरा हमारा ना जाए। देखिए, अगर आप इसको इवेंट्स के साथ मिला के पढ़ें तो मैं बहुत ये दिलचस्प बात है। इवेंट्स क्या हो रहे हैं कि 2013 में पाकिस्तान सीपैक में दाखिल हो रहा है, 2013 में पाकिस्तान एक सरमायाकारी हो रही है, 2013 में पाकिस्तान में लगने वाले जो बिजली के कारखाने हैं वो ऑयल से शिफ्ट हो रहे हैं एनर्जी मिक्स की तरफ, जिसमें कोल आ रहा है, जिसमें थर्मल आ रहा है, जो चीज सर आप फरमा रहे हैं। और एक बहुत बड़ी लॉबी है जो उस वक्त फाइनेंसिंग करती है कि हमारे जो ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अभी तो हम आगे जाएंगे। मैं तो इसलिए कहता हूं कि ये फैसला, इस तरह का फैसला जिस तरह मछली अंडे देती है जी, जिस तरह मछली अंडे देती है, इस फैसले ने इस तरह अंडे देने हैं। अच्छा, ये आपको लग रहा है, बट अदालत ने तो, आपने इवेंट्स का जिक्र किया सर, ये बात ये है, आपने कहा इवेंट्स, अब इवेंट्स को तो शायद अदालत ज़हन में नहीं रखेगी। अदालत तो वो रखेगी जो एविडेंस मौजूद है, अगर उसको भी परखा जाएगा। अब जिस फैसले का या जिस रिपोर्ट का, इसको फैसला भी शायद नहीं कहना चाहिए, रिपोर्ट का इलेक्शन कमिशन ने अपनी फाइंडिंग दे दी, आपके चलान दे दिया। अब वो अगर मेरा सिर्फ सर बात ये है कि जो लोग मीडिया पर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर आकर कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे आके कह रहे हैं कि भाई हमें इलेक्शन कमीशन ने नॉन पाकिस्तानी लिख दिया, फॉरेन नेशनल लिख दिया, हम डुअल नेशनल है। अगर 10 बंदे आ चुके हैं और गॉड नोज अगर इन्वेस्टिगेशन दोबारा थॉरो हो तो पता नहीं कितने हो। देखिए, उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि हम डुअल नेशनल्स हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें जो डुअल नेशनल भी नहीं है, जो डुअल नेशनल नहीं है वो फॉरेन नेशनल है। ठीक है, वो फॉरेन नेशनल है, वो उस डेफिनेशन को मुकम्मल करते हैं। और इलेक्शन कमीशन की वो जो लिस्टें आई हैं ना, उसमें डुअल नेशनल्स भी बहुत होंगे। ठीक है, ऐसी कंपनीज भी शायद 1-2 मिल जाए जिसके अंदर डुअल नेशनल जो हैं वो डायरेक्टर्स हों। लेकिन जो क्राइटेरिया कानून में लिखा है वो तो सेटिस्फाइड हो जाता है, उस पर तो पूरा उतर गया। और जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये सारी ये चीज़ें जो इवेंट्स हो रहे हैं, सारा कुछ ये तो बात की बातें हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रिक्टो सेंसो लॉ को अप्लाई करते हैं तो स्ट्रिक्टो सेंसो लॉ की एप्लीकेशन के बीच में आपको लगता है ये फंसते हैं, ये फॉरेन एडेड, आपको लगता है ये फंसते हैं? ये तो ओपन एंड, ये अगर फंसते ना होते तो इमरान नियाजी साहब की हदायत के नीचे ये 8 साल इस मुकदमे को लटकाते। बट चले, अच्छा ये बात अपनी जगह ठीक है, बट एक मिनट लेट मी दुनिया मैं मुझे एक बात, मेरी गुजारिश सुने। मैं ये समझता हूँ कि अभी भी जो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है, ये दबाव के नीचे दिया है। जब पाकिस्तान छोड़ के पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें तो एहतजाज कर ही नहीं थी कि ये फैसला होना चाहिए, जब बैनुल अक़वामी मीडिया में ये खबरें छपना शुरू हो गई और ये खबरें किस तरीके से फॉरेन फंडेड हुई, वो ठीक है, चले वो अब डिटरमिन होना है ना। अभी तो ये फर्स्ट इंस्टेंस के ऊपर है, ओपन एंड शट केस बन गया। चले, अभी तो ये फर्स्ट इंस्टेंस पे ना, आगे जाना है।